Hello everyone, welcome to Study Biology with Jisha. Subscribe this channel and hit the bell icon to get more notifications on this channel and happy watching my video. Thank you. All right, तो हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल सॉल्व द पीरियोडिक असेसमेंट क्वेश्चन पेपर। हमारा लॉकडाउन खुलते ही जो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम है वो है पीरियोडिक असेसमेंट 1 और उसके जो मार्क्स होते हैं वो बोर्ड में ऐड होते हैं एज इंटरनल पेपर्स। तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग वो पेपर कैसे अटेम्प्ट करें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें। तो लेट्स move on and see how we will solve the paper. Good morning everyone. So today we will talk about how to crack periodic assessment 1. As you all know कि periodic assessment 1 जो एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आपको लॉकडाउन खुलने के बाद फर्स्ट एग्ज़ाम है जो आप स्कूल में जाके इनकाउंटर करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है ये डील करेगा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और लाइफ प्रोसेस चैप्टर के ऊपर। एज़ यू ऑल नो कि वो दोनों चैप्टर के दैट इज़ लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के सारे वीडियोस एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो और उसके कैसे प्रिपेयर करें उसके टिप्स वो सारे मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप वो ज़रूर से ज़रूर देखिए। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ वी विल क्रैक द पीरियोडिक असेसमेंट 1। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिले। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि पीरियोडिक असेसमेंट क्लास 10 के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरनल मार्क्स काउंट करते हैं। तो ईच एंड एवरी एग्ज़ाम दैट यू आर गिविंग इन दिस ईयर विल count as one of your internal exams and it will add upon to your marks of class 10 board. So you should be careful and you should be conscious about your periodic assessments also. So let's see how we will attempt the question. Let's start with my first tip. My first tip deals with MCQ based questions. जो MCQ वाले क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमको पता है कि इस बार लास्ट टाइम और इस बार हमारा MCQs एडिशन है क्वेश्चन पेपर में, मेन क्वेश्चन पेपर में जो 80 मार्क्स का होता है, वैसे ही 40 मार्क्स का पीरियोडिक असेसमेंट में भी आपको 5 या 10 क्वेश्चन MCQ के मिलेंगे। अगर आपने MCQs करेक्ट कर लिया देन यू आर गेटिंग 5 आउट ऑफ 5 और 8 आउट ऑफ 8, देन आपके क्वेश्चन सेट के ऊपर आपको मैक्सिमम कवरेज हो जाएगा। आपको अराउंड 10 मार्क्स या 5 मार्क्स आपके फिक्स्ड हो जाएंगे। तो वे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया यू हैव डन 90% ऑफ द टास्क, क्योंकि क्वेश्चन में ही जनरली आंसर्स छिपे होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के समझ लिया देन आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होने वाला है। सेकेंड पॉइंट व्हाट यू विल डू इज़ डोंट टिक द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर है मैंने चूज़ करके राइट कर दिया, नहीं, वो आप बिल्कुल मत कीजिए। पहले आप जितने सारे ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए और इनअप्रोप्रिएट ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, उसको निकाल दीजिए, उसको क्रॉस कर दीजिए। जो आंसर करेक्ट नहीं है उसको आप क्रॉस कर दीजिए। फिर जो बच जाएगा उसको आप अप्रोप्रिएटनेस के ऊपर से, लाइक इट्स अप्रोप्रिएट फॉर द टॉपिक और द क्वेश्चन टेक्स्ट, उसके ऊपर से आप उसको आंसर घोषित कीजिए या आंसर पेपर में आप उसको लिखिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जनरली हमको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिल जाता है हम लोग MCQs देख लेते हैं, करेक्ट आंसर को टिक मार देते हैं। नहीं, हमको चेक करना है कि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट नहीं है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो अगर वो अप्रोप्रिएट हो गया और ये थोड़ा सा भी इनअप्रोप्रिएट हो गया देन द आंसर विल बी रॉन्ग। सो यू चूज़ द इनअप्रोप्रिएट वंस फर्स्ट, एलिमिनेट देम, देन फाइनली जो बच जाएगा वो होगा आपका करेक्ट आंसर। सो दिस इज़ अ वे यू हैव टू चूज़ एंड यू हैव टू डील विद MCQ बेस्ड क्वेश्चन। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड टिप है, वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए, जो जनरली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में होता है। 2 मार्क्स क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं मेक श्योर कि आप उसमें 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें। ऐसे नहीं कि कुछ भी पॉइंट्स उसमें आप लिख दीजिए, हाँ ये तो इम्पॉर्टेंट है सोच के, नहीं, आप वो टेक्स्ट में अच्छे से पढ़िए कि कौन 2 रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स वाले पॉइंट्स, वो आप लिखिए। सो ये जो क्वेश्चन जैसे चेक होते हैं हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन में की वर्ड्स ढूंढते हैं। सो आपको इसमें की वर्ड्स जो है वो पढ़ने के टाइम निकालना पड़ेगा और कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हुए
2 पॉइंट 2 मार्क क्वेश्चन के लिए और 3 पॉइंट 3 मार्क क्वेश्चन के लिए लिखना पड़ेगा। उसमें भी आपको जो कीवर्ड्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो आंसर को डिस्क्राइब करते हैं, वो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। कैसे? आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमको बोला है कि वी कैन यूज़ ओनली पेंसिल एंड ब्लू पेन, सो यू डू वन थिंग, यू राइट इन अ पेन एंड अंडरलाइन इट विद अ पेंसिल, सो ये आपका हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि आपका जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो हाईलाइटेड होंगे और जो एग्जामिनर है वो उस पॉइंट को और उस हाईलाइटेड पॉइंट को लेके आपको मार्क्स देगा। एक एक कीवर्ड जो होता है उसके लिए हाफ मार्क्स होता है। तो आप इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को ज़रूर से ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ऐसे नहीं हो कि आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश में अच्छे से नहीं लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ। इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं वो क्वेश्चन का कीवर्ड। तो अगर आपका कीवर्ड्स है तो आपको जैसे भी हो आपको मार्क मिलेगा। तो आप उसको कीवर्ड सर्च करके उसको अच्छे से लिखिए और 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आप उसको सॉल्व कीजिए या उसको अटेम्प्ट कीजिए। अभी इसके ऊपर मैं आपको 2 और या 3 और पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे बताऊँगी इन माय नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट टिप जो है वही शॉर्ट आंसर टाइप के ऊपर, विच इज़ चूज़ बेस्ट नोन क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनल ऑप्शंस। आपको इंटरनल ऑप्शंस 2 मार्क या 3 मार्क में मिलते हैं। उस इंटरनल ऑप्शंस में आप चेक कीजिए कि दोनों में से आपको बेस्ट कौन सा आता है। अगर वो एक बिट क्वेश्चन है तो किस में से ज़्यादा बिट्स आपको करेक्टली आते हैं, तो वो बिट आप चूज़ कीजिए। एंड मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको अगर दोनों बिट्स आ रहा है देन आप दोनों अटेम्प्ट कीजिए, बट टाइम को देखते हुए। इफ़ यू आर हैविंग टाइम इन योर हैंड एंड यू कैन फिनिश द क्वेश्चन पेपर हाफ एन आवर बिफोर द टाइम, देन यू राइट बोथ। बिकॉज जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, जिसमें ज़्यादा आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, एग्जामिनर को ज़्यादा कीवर्ड्स, उसमें ज़्यादा मार्क आपको होगा, तो वो काउंट होगा। तो आप बेस्ट नोन ऑप्शन चूज़ कीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और आप मैनेज कर पाएंगे, हाफ एन आवर बिफोर एग्ज़ाम कंप्लीशन के पहले आप पेपर कंप्लीट कर पाएंगे, तो मेरा सजेशन ये है कि आप दोनों ही ऑप्शंस सॉल्व कर दीजिए। जिसमें आपका ज़्यादा कीवर्ड्स होगा उसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स या मार्क्स मिलेंगे। वो ऑप्शन, वो क्वेश्चन आपका काउंट होगा इवैल्यूएशन में या एडिशन होगा वो मेन मार्क में। तो आप वैसे ही इसको अटेंड कीजिए। माय नेक्स्ट tip for a short answer type is my next tip on again short answer type 2 marks 3 marks पे यह है कि अगर आपको एक कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन मिल रहा है, लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो उसमें आप रिलेटेड पॉइंट्स लिखे। लाइक पॉइंट नंबर 1 इसमें अगर आपने लिखा है हेटेरोट्रॉपिक में दैट डिपेंड ऑन समबडी एल्स फॉर फूड, और ऑटोट्रॉपिक में आप नहीं लिख सकते कि एग्जाम्पल्स लाइक प्लांट्स, आपको वैसे ही एक पॉइंट लिखना पड़ेगा दैट दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। ऐसे आप रिलेटेड पॉइंट्स लिखिए। अगर आपको रिलेटेड पॉइंट्स नहीं आता है, लेट्स से आपको सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आता है और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको नहीं याद आ रहा है, आपको हेटेरोट्रॉपिक के सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए। जितना भी ऑटोट्रॉपिक का आपको आ रहा है उतना ही लिखे। लेट्स से एग्जाम्पल्स ही आ रहा है तो एग्जाम्पल्स ही लिखे। जनरली ईच साइड का, लेट्स से हेटेरोट्रॉपिक का पॉइंट्स हाफ मार्क्स होता है और ऑटोट्रॉपिक का पॉइंट्स हाफ मार्क होता है। लेट्स से वो एक 3 मार्क का क्वेश्चन है तो हेटेरोट्रॉपिक का हम लोग 0.1 के लिए हाफ देंगे और वैसे ही 0.1 ऑफ ऑटोट्रॉपिक के लिए और एक दूसरा हाफ देंगे। तो 2 साइड का फर्स्ट पॉइंट के लिए आपको हाफ 1 पॉइंट्स मिल रहा है। तो आप अगर एक साइड सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक आपको पता है तो आप हेटेरोट्रॉपिक पूरा 1 2 3 4 पॉइंट्स करके लिख लीजिए। अगर ऑटोट्रॉपिक का कुछ भी आपको याद आ रहा है, कुछ भी, इवन इफ इट्स अ एग्जाम्पल, आप वो लिख लीजिए क्योंकि वो भी एज अ पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो आपका एटलीस्ट अगर वो 3 मार्क का क्वेश्चन है और आपने 3 पॉइंट्स लिखा है सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक के ऊपर, तो आपको हाफ यानी 1.5 मिल रहा है। तो आपको 50% मार्क्स एटलीस्ट आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन मत छोड़िएगा, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा और उसको ऐसे ही अटेम्प्ट कीजिएगा तो आप एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको मिल जाएगा। आप कभी भी 2 साइड इररेलेवेंट पॉइंट्स मत लिखिए। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ और लिखे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन लिखा है, उधर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई और ही पॉइंट लिखा है। तो ऐसे करेंगे तो आपका बिल्कुल भी मार्क काउंट
के लायक नहीं होगा क्योंकि वो इरेलीवेंट पॉइंट्स होंगे। अगर भी आपको एक ही साइड के पॉइंट्स आते हैं वो आप लिख लीजिए, दूसरा साइड नहीं आ रहा है तो वो छोड़ दीजिए। तो एटलीस्ट एक साइड का आपको हाफ हाफ करके मार्क्स, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको वो टॉपिक पे मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस आपको बहुत स्कोर करवाएंगे, तो अटेम्प्ट कीजिए कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस। अगर ऑप्शंस में हैं, दो ऑप्शंस हैं, इंटरनल ऑप्शंस हैं, ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है और नीचे एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, क्योंकि एटलीस्ट आपको उधर मिनिमम 50% मार्क्स उस वेटेज, लाइक वो एक अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 1.5 आपको मिल जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। सो ऐसे आप चूज़ कीजिए। इसके ऊपर मुझे और एक भी पॉइंट आपको बताना है, वैसे ही शॉर्ट आंसर टाइप के ऊपर मेरे। कमिंग टू द नेक्स्ट टिप ऑन शॉर्ट आंसर टाइप, ये है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपको इंटरनल ऑप्शन में एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है या फिर आपको एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में, तो आप उसको कभी भी मत छोड़ दीजिएगा, उसको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम्स आर वेरी मार्क फेचिंग। एंड डायग्राम्स जब करते हैं उसको आप ज़रूर से पेंसिल, ड्रॉ इट इन पेंसिल, क्योंकि आपका कोई एरर हो जाएगा तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। पेन में ड्रॉ कर दिया तो आप एरर करेक्शन नहीं कर सकते हैं, डायग्राम क्लमजी भी हो जाएगा, उससे आपका मार्क डिडक्ट हो सकता है। हाँ, here I want to say something, diagram should be scientific, it should not be artistic. We don't want a shaded human body to show the reproductive system or the alimentary system. We want a human body where the stomach is in the position of the stomach, the mouth is shown in the position of the mouth. तो आपको एक साइंटिफिक डायग्राम करना है और अच्छे से क्लीन डायग्राम करना है और पेंसिल में करना है। नेक्स्ट इज लेबल इट इन कैपिटल लेटर्स। जो भी आपका लेबलिंग्स हैं, आपको अगर बोला है क्वेश्चन में कि लेबल एनी 4 पार्ट्स या लेबल द पार्ट वेयर सलाइवरी gland is present, label the part where no digestion occurs, तो वैसे आप वही पर्टिकुलर पार्ट को, जैसे नो डाइजेशन ऑकर्स हो गया आपका ईसोफेगस, तो आप ईसोफेगस को लेबल कीजिए और उधर लिखिए ईसोफेगस, क्योंकि द पार्ट वेयर नो डाइजेशन ऑकर्स के लिए ईसोफेगस लिखने के लिए आपका हाफ मार्क है, और वो डायग्राम को लोकेट करने के लिए आपका हाफ मार्क है, ऊपर से वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अलग मार्क है। तो आप वैसे ही आप ऐसे मतलब लोकेट करके उसमें मत लिखिएगा कि नो डाइजेशन ऑकर्स हियर, नो, you label it and write esophagus, because esophagus is asked in the question. वो question में ही पूछा गया है कि which part, you have to understand which part of the body doesn't carry out any digestion, so it's esophagus. तो वैसे आप लेबल कीजिए अच्छे से। देन नेक्स्ट इज इन डायग्राम्स, योर राइट इज डायग्राम्स लेफ्ट, मीन्स आपका जो राइट साइड है, आपका राइट हैंड है, वो डायग्राम का लेफ्ट साइड होगा। कभी कभी क्वेश्चन में डायग्राम्स में आ जाते हैं लेबल द लेफ्ट यूरेटर, तो बच्चे क्या करते हैं, खुद के लेफ्ट साइड को लेफ्ट यूरेटर लेबल कर देते हैं, वैसे आपका उधर ही हाफ मार्क डिडक्ट हो जा रहा है। रीज़न इज योर लेफ्ट इज द डायग्राम्स राइट एंड योर राइट इज़ द डायग्राम्स लेफ्ट, इट्स लाइक मिरर इमेजेस, और उसको हम लोग फिज़िक्स में लैटरल इन्वर्शन कहते हैं। तो वैसे ही आपको सोच के आपका जो राइट साइड है वो आप डायग्राम में लेफ़्ट साइड करके लेबल कीजिएगा। वैसे आपका एनसीईआरटी बुक में जितने सारे भी डायग्राम्स हैं वो आप चेक कीजिए, उधर लेफ़्ट साइड जो है आपके राइट साइड में होगा, तो वैसे ही आप उसको अच्छे से कीजिएगा, अदरवाइज़ छोटे छोटे मिस्टेक्स में आपका पूरा मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आप मस्ट अटेम्प्ट कीजिए, डायग्राम्स को ड्रॉ कीजिए अच्छे से, ड्रॉ कीजिए, साइंटिफिकली ड्रॉ कीजिए, उसके लेबलिंग्स अच्छे से कैपिटल लेटर्स में लेबल कीजिए, और उसके साथ उसको लैटरल इन्वर्शन को सोचते हुए, लेफ़्ट साइड या राइट साइड को सोचते हुए फिर आप उसको लेबल कीजिए। दिस इज़ ऑल अबाउट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप को कैसे सो हम लोग अभी आ गए लॉन्ग आंसर टाइप। ये है मेरा टिप नंबर 3 अपॉन लॉन्ग आंसर टाइप। तो लॉन्ग आंसर टाइप है 5 मार्क्स क्वेश्चन। ये 2 टाइप का आ सकते हैं, डायरेक्टली 1 क्वेश्चन कैन बी गिवन, और वो बिट क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो भी हो उसमें ऑप्शंस ज़रूर होंगे। अगर ऑप्शंस हैं तो यू अटेम्प्ट द बेस्ट नोन ऑप्शन, जो ऑप्शन आपको अच्छे से आता है वो ऑप्शन चूज़ कीजिए, या फिर अगर दोनों ही आपको थोड़ा थोड़ा आता है तो दोनों ही कर दीजिए इफ़ यू हैव टाइम, क्योंकि आपका जो हाईएस्ट मार्क, जिस ऑप्शन में आपको हाईएस्ट मार्क आपको आपने स्कोर किया है वो आपका काउंट होगा। द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर इंटरनल ऑप्शन नहीं है और वो बाउंड क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखिए कि ईच कीवर्ड
जो उस आंसर में आप लोग लिख रहे हैं, ईच कीवर्ड कैरीज हाफ मार्क। तो आपको उस आंसर में पॉइंट वाइज सारे कीवर्ड्स जो हैं वो डालने हैं, और एटलीस्ट उस आंसर में 10 कीवर्ड्स होंगे। 5 मार्क क्वेश्चन में एटलीस्ट 10 कीवर्ड्स होंगे, इसीलिए वो क्वेश्चन आया है, क्योंकि ईच कीवर्ड विल कैरी हाफ मार्क। तो आप उस आंसर को अच्छे से फ्रेम कीजिए, उसके बाद उस अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ईच कीवर्ड वो आंसर में जो है आपको हाफ मार्क गेन कराएगा। जैसे कि इस बार क्वेश्चन में आया था कि एक्टिविटी क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस का एक्टिविटी है, तो उसमें आपको एक बिट क्वेश्चन था पहले और उसके बाद ये क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स था, तो आपको 8 कीवर्ड्स वाले पॉइंट्स लिखने हैं, 8 पॉइंट्स जिसमें आपका एक एक कीवर्ड्स होगा। तो अगर आपका कीवर्ड्स है तो आपको उसमें हाफ मार्क मिलेगा। नेक्स्ट, अगर वो 5 मार्क क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, या फिर उसमें और की ऑप्शंस कुछ भी नहीं है, तो वो आप बेटर एक्सप्लेनेशन करेंगे आप अगर उसमें फ्लो चार्ट या कॉन्सेप्ट मैप या डायग्राम्स इंक्लूड करेंगे। तो वेर एवर यू फाइंड इट इज़ नेसेसरी, वेर एवर यू थिंक, जैसा कि डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन है आया है, तो आप उसमें फ्लो डायग्राम कीजिए, वो आपको, या एक कॉन्सेप्ट मैप डायग्राम कीजिए, वो आपको मार्क फेचिंग होगा। तो वैसे आप कोशिश कीजिए कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन जो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसमें आप डायग्राम्स कर सकते हैं, टाइम है, और यू शुड डू, यू दैट इज़ वेरी दैट इज़ टेकन एज अ आंसर। आपका टेक्स्ट जो है वो काउंट ना करके, वो सिर्फ डायग्राम या फ्लो चार्ट को देख के अगर पॉइंट्स सारे की पॉइंट्स हैं तो आपको फुल से फुल मार्क्स दे सकते हैं। तो आप डायग्राम्स पे भी फोकस करिए। अगर आपको लिखना इतना नहीं है, टाइम नहीं है, आपने देखा टाइम नहीं है, अगर एक क्वेश्चन है डबल सर्कुलेशन के ऊपर, तो आप उसको फ्लो चार्ट बना दीजिए और ऑल दी कीवर्ड्स जो है, जैसे कि पल्मोनरी वेन, वेना कावा, आयोटा, सब अच्छे से दिखाइए, एरो मार्क्स कीजिए, और लेफ्ट साइड, राइट साइड ऑफ द हार्ट ठीक से मेंशन कीजिए। आपको फुल 5 आउट ऑफ 5 आंसर्स आपको मार्क्स मिलेंगे। तो वैसे ही आप ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। आई होप कि ये सारे जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं वो आपको हेल्पफुल होंगे आपके प्रिपरेशन के लिए, पीरियोडिक असेसमेंट और आपके एग्ज़ाम अटेम्प्शन के लिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ आप PT1 में नहीं या फिर पीरियोडिक असेसमेंट में नहीं, आप उसको इन अ लॉन्ग रन आप उसको यूज़ कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी यही जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, यही आपके काम में आएंगे। सो यू कीप इन माइंड, practice the way I'm telling you, prepare the way I'm telling you and practice the answers writing। आप जितना लिखेंगे, जितना आपको मैं वही बोलती हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर्स बना के नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नोट्स बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स में अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप ये सारे जो टिप्स हैं, जो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में जो टिप्स मैंने आपको दिया, ये आप यूज़ करिएगा। ये यूज़ करने से आपका जो है आंसर लिखने के जो टाइम है वो टाइम कंज्यूम होगा, आप बेटर आंसर्स दे सकते हैं, आपका कीवर्ड सारा परफेक्ट आएगा। तो ये आप ध्यान में रख के आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि ये सारे टिप्स जो हैं आपको बहुत काम में आएंगे इन PO1 एज वेल एज इन योर बोर्ड्स। बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर वेल। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जो कि बहुत लॉन्ग वेटिंग चैप्टर है। मैंने कब से बोला था कि उसके बाद मैंने ये सारे सैम्पल सेट्स और ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देना सोच दिया है, तो हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। वो हो जाएगा हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस, हाफ ईयरली के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी गिविंग यू interesting facts and figures on how do organisms reproduce. Thank you and have a great day.